हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी दोस्तों के प्यार और अनुराग से जो शिव महापुराण वाचन किया जा रहा है वह बहुत ही अद्भुत है। आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, शिव महापुराण के 19 अध्यायों पर वर्णन हम लोग कर चुके हैं पीछे। अब हम इस वीडियो में 20वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। शिव महापुराण का मित्रों 20वां अध्याय जो है वह पार्थिव शिवलिंग के पूजन के प्रकार के बारे में बताया गया है। मित्रों, वैदिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का विधान पर हम चर्चा करेंगे, जो मुक्ति को देने वाला है। वेद सूत्रों के विधि से स्नान एवं विधि पूर्वक संध्या कर फिर ब्रह्म यज्ञ कर पीछे तर्पण करें तथा संपूर्ण नित्य कर्मों को करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष तो पहले ही धारण कर लेवें। फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव शिवलिंग की वेदों युक्त विधि से भली प्रकार पूजन करें। किसी नदी तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना उचित है। मित्रों, पिछले अध्याय में क्षेत्र वर्णन में हमने इस पर चर्चा किया था कि किस स्थान पर शिव की उपासना अथवा शिव पूजन करना चाहिए, जिस पर हमने शिव के दो रूपों को विशेष रूप से चर्चा किया था, जिसमें प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, अर्थात शिव के द्वारा बनाई हुई समस्त सकल संपदा में कुछ भी अपवित्र नहीं है। शिव के भक्तों को सूतक, अशुभ ये सब चीजें नहीं लगती। मित्रों, आगे हम 20वें अध्याय पर चर्चा करते हुए शुद्ध देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न से लाकर सावधानी से शिवलिंग का पूजन करनी चाहिए। मृतिका को जल से शुद्ध कर धीरे धीरे उसके पिंड बनाने चाहिए और इस प्रकार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। फिर वेद मार्ग द्वारा सुंदर पार्थिव शिवलिंग की रचना करें। नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करें। मित्रों, हमारे समाज में बहुत ही धड़ल्ले से आए दिन लोग YouTube अन्य माध्यमों से ओम नमः शिवाय जाप करने का तो दे देते हैं, परंतु ओम नमः शिवाय का ओम लग जाने से, नमः शिवाय में ओम लग जाने से आगे इसका महात्म्य बहुत ही बढ़ जाता है और इसको किसी गुरु द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो नमः शिवाय का जाप करना श्रेयस्कर है। फिर नमः शिवाय मंत्र से क्षेत्र को, उस स्थान को सिद्ध करना चाहिए। जल से संस्कार करना चाहिए उस स्थान का जहाँ पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करें अथवा शिव उपासना करें, उसको जल से संस्कारित करके ही वहाँ प्रारंभ करना चाहिए। नमस्ते ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंध करें। नमः संभवाय
इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करें और नमः पूर्वक पंचामृत से प्रेक्षण करें। नमो नील ग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें और ऐत्र रुद्राय मंत्र से भक्ति पूर्वक रमणीय आसन महादेव के लिए देवें, अर्थात पार्थिव शिवलिंग के लिए देवें। फिर मित्रों, मनोमहंताम इस मंत्र से आह्वान कर, यते रुद्र इस मंत्र से उपवेश करें, यामिशूम इस मंत्र से शिव जी का न्यास करें, अयोचदिति इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवास करें तथा असौजी इस मंत्र द्वारा देवता का न्यास और असौयव सरपति इससे उपसमर्पण करें। फिर मित्रों, आगे शिव महापुराण के 20वें अध्याय में मंत्रों से पार्थिव पूजन का महात्म्य बताया गया है। जो वेदों युक्त विधि से जो बुद्धिमान शंकर जी का पूजन करता है, उसी को शिव जी उत्तम फल प्रदान करते हैं। मित्रों, शिव महापुराण के 20वें अध्याय में एक साधारण विधि भी है शिव पूजन का। शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करें। यह पूजा भी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। मित्रों, इस क्रम से मृतिका लाकर उसे मिलावें और फिर प्रतिष्ठा और आह्वान कर स्नान, पूजन और क्षमा प्रार्थना कराकर विसर्जन करें। ओम नमः शिवाय को भक्तिपूर्वक जपता हुआ यदि जो जीव ओम नमः शिवाय का गुरु मंत्र प्राप्त कर चुका हो, वह इसको भक्तिपूर्वक जपता हुआ शिव जी का नित्य ध्यान करता है, तो उसको इस संसार के भव सागर से मुक्ति महादेव देते हैं। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्रों को विधि पूर्वक सर्वदा जपें। बुद्धिमान को उचित है कि नाना प्रकार से शतरुद्रीय का पाठ करता रहे। तदनंतर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भक्ति से प्रसन्न चित्त हो, इस प्रकार शंकर भगवान की प्रार्थना करें। आप मित्रों, आपके गुणों को जानने वाला, आप में चित्त लगाने वाला वह सारे कर्म जो महादेव की तरफ ले जाएं, उसको भली भांति सतर्कता पूर्वक करना चाहिए। ऐसा विधान 20वें अध्याय में शिव महापुराण के बताया गया है। मित्रों, वेद, पुराण, सिद्धांत तथा नाना प्रकार के ऋषियों द्वारा रचित ग्रंथों में शिव की महिमा बताई गई है। मित्रों, भाव से महादेव आपके हैं और आप महादेव के हैं, अभाव में कुछ भी नहीं। इस प्रकार मित्रों, शिव जी के ऊपर उन पुष्पों और अक्षत को अर्पण करना चाहिए।
साष्टांग दंडवत करना चाहिए। विद्वान पुरुष यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करें तथा श्रद्धापूर्वक स्तुति द्वारा देवेश का स्तवन करें और फिर गले से शब्द निकालकर पवित्र हुआ नम्रता पूर्वक प्रणाम करें और सादर पूजन विसर्जन करें। इस प्रकार सविधि पार्थिव पूजन से भक्त को भुक्ति, मुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का ऐसा भक्त अपनी सब कामनाओं को प्राप्त करता है। इस उत्तम आख्यान से आयु, आरोग्य, यश, स्वर्ग तथा पुत्र पौत्रादि का सुख प्राप्त होता है। मित्रों, शिव महापुराण के 20वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। मित्रों, अगले वीडियो में हम शिव महापुराण के 21वें अध्याय में शिवलिंग की संख्या के बारे में हम वर्णन करेंगे कि शिवलिंग की कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है, इस पर हम विचार करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। महादेव आप सभी का कल्याण करें। धन्यवाद।